हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और पूर्ण परिचय होगा। ये 2019 से लेकर के 2021 तक के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जो शिखर सम्मेलन हुए हैं, तो वो जिससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसमें हम बताएंगे, उसको आप लोग ज़रूर नोट कर लें और उसको बार बार रिवाइज कर लें, चूँकि एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम हो या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर आपका वनडे किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं। उससे पहले आज का कोटा क्या है। जीवन के हर पथ पर बनमाली पुष्प नहीं बिखराता। प्रगति का पथ जो होता है अक्सर पथरीला होता है। ठीक है, तो जीवन के किसी भी पथ पे बनमाली पुष्प नहीं बिखराता। प्रगति यानी कि हम जो भी मेहनत करते हैं वो रास्ता इतना आसान नहीं होता, अतः हमें अपने जीवन में संघर्षों को पार करना ही होता है। ठीक है, तो हम किसी भी संघर्ष से डरे नहीं। ठीक है, डटकर उसका मुकाबला करें। चलिए आइए देखते हैं। ये जो सम्मेलन होगा उसमें से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो आप लोग सम्मेलन में, उसमें G20 होगा, G7 होगा, ठीक है, ब्रिक्स होगा, आसियान होगा, COP26 और 25। ठीक है, और इसमें आपका COP13 भी एक, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और SCO जो होगा, जो संघाई सहयोग संगठन होता है, वो 2020। तो ये जो जितने महत्वपूर्ण हैं अभी, कम से कम आप लोग इतना ज़रूर याद रखें कि ये कब हुआ था और किस देश में इसकी अध्यक्षता कौन किया था। ठीक है, और अगला कहाँ आयोजित होने वाला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है, आप लोग उससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। हमारा चैनल आर ओरिजिन आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद हम आइए चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला जो सम्मेलन होगा आपका कौन सा होगा। तो ये जो सम्मेलन है आपका 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर परिवर्तन सम्मेलन, जैसे COP25। और इसमें कॉप का फुल फॉर्म क्या हो गया, कॉन्फ्रेंस एंड पार्टी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस एंड पार्टी आप लोग ज़रूर इसको याद रखें, यानी कि ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित है। और इसका आयोजन जो था 2019 में, वो आपका कहाँ पे किया गया। तो इसका आयोजन 2 से 3 दिसंबर मैड्रिड स्पेन में किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है चिली ने किया। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। और उसके बाद इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन कि COP24 का आयोजन कहाँ पे मतलब हुआ था। तो काटोवाइस पोलैंड में 2018 में COP24 हुआ था। ठीक है, COP25 की बात तो कर लिए, लेकिन यहाँ पे हमने COP26 को देखे। तो COP जो 26 है आपका, ये आपका 1 से 12 नवंबर 2021 के बीच में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। ठीक है, आपका ग्लासगो, इसको याद रखेंगे, स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया जाना है। और ये बता दें आपका कि COP26 प्लस COP25 ये दोनों जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपका सम्मेलन है। तो इसको आप लोग ज़रूर से याद रखें। ठीक है, और इसमें जो होगा COP कॉन्फ्रेंस जलवायु परिवर्तन में, इसमें आपका जो शामिल है वो COP25, इसका मुख्यालय यदि पूछता है कि मतलब ये कहाँ पे हुआ था 2019 में, तो स्पेन में हुआ था आपका। और स्पेन की राजधानी कहाँ पे है, तो स्पेन की राजधानी आपका मैड्रिड ही उसका राजधानी है, यहीं उसका, ये आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद एक इससे और रिलेटेड एक क्वेश्चन देख ले, COP13 ये क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होगा, आप लोग ज़रूर इसको स्टार लगा ले। ये आपका जो होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये जो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है चूँकि ये पहली बार प्रवासी पक्षियों से संबंधित आपका ये है। ठीक है, प्रवासी पक्षियों से संबंधित। और इसका जो आयोजन किया गया था वो गांधीनगर आपका गुजरात में किया गया था, इसको याद रखेंगे, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, और ये
कब हुआ था आपका, तो 2020 में COP 13 का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला, और अगला जो होगा आपका ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप लोग जरूर स्टार लगा ले। 11वां ब्रिक्स, अब ब्रिक्स में देखिए कि क्या क्या आता है, BRICS। ठीक है, ब्रिक्स जैसे यहाँ पे ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो इसका जो आयोजन हुआ था 2019 में आपका, वो नवंबर में हुआ था ब्रासिलिया, ब्राज़ील में, और इसका मुख्य थीम था अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक समृद्धि। ठीक है, और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था वो आपका मई 2008 में ब्रिक्स की स्थापना हुआ था। कुल इसमें 5 सदस्य हैं, जैसे देखे हैं इसमें BRI और CS। ठीक है, और इसमें ब्रिक्स की बात कर ले तो देखिए हम आपको एक यहाँ पे बता रहे हैं ट्रिक, जैसे कि अभी तो 2020 वाला जो आयोजन है वो रूस में स्टार्ट होगा, मतलब रूस में हुआ था, और उसके बाद 19 का आप लोग को पता ही है ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद अगला कहाँ पे होने वाला है, तो 2021 में इंडिया में होने वाला है, और 2022 यदि पूछे तो क्रम से आगे बढ़ा दीजिए, 2022 में आपका चाइना में होगा, 2023 में आपका साउथ अफ्रीका में होगा, और फिर 2024 में आपका ये ब्राज़ील में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्रम से देखिए, 2020 से याद रखेंगे यदि, तो आगे बढ़ते जाइए, ऐसे आपका याद रहेगा। ठीक है, और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका एकाटेरिनबर्ग रूस में 2009 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। 10वां आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2018 में। 12वां जो था आपका, क्रम से याद रखेंगे, 12वां 2020 का 12वां था, तो उसी तरह क्रम से आगे बढ़ा के जोड़ लीजिए, 11वां 2019 था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रिक्स से बनते हैं, अतः आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो 2020 में जो ये रूस में जो किया गया था, ये आपका ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, इसमें ऑनलाइन इस शिखर सम्मेलन को किया गया था। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला जो है आपका आसियान से है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, ASEAN। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन, और एन से क्या हो जाएगा आपका नेशन। ठीक है, और इसका 35वां शिखर सम्मेलन आपका 2019 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था 35वां का, तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। मुख्य थीम इसका स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। इसकी स्थापना जो की गई थी आसियान का, जरूर याद कर रखें इसको, 8 अगस्त 1967 को, और कुल इसमें आसियान में 10 सदस्य है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भारत और पाक दोनों ही इसमें शामिल है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल है। इसका केंद्रीय सचिवालय आपका जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है, और प्रथम शिखर सम्मेलन जो आसियान का हुआ था वो आपका नामपेन कंबोडिया 2002 में हुआ था। तो 34वां आपका कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में, और उसके बाद 36वां शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम में 2020 में मतलब इसका हुआ था। आसियान से रिलेटेड देखिए, इसमें जो 36वां और 37वां दोनों वियतनाम में हुआ था, ये जरूर याद रखें, 36वां और 37वां दोनों वियतनाम में किया गया था। और उसके बाद इससे क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि 38वां और 39वां 38 + 39 ये दोनों जो है इसका आयोजन बंदर सेरी, देखिए कितना बंदर सेरी कैसा नाम है, बंदर सेरी बागवान आपका ब्रुनेई। ठीक है, वहाँ पे इसका आयोजन मतलब होने वाला है, तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यान में रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 33वां जो है ये आपका 33वां क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक शिखर सम्मेलन 2019, इसका आयोजन नई दिल्ली भारत में हुआ था, और मुख्य अतिथि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। ठीक है, शेख हसीना झुल्पो वाली। उसके बाद आते हैं अगला पे। अगला क्वेश्चन जो होगा ये भी आपका इम्पोर्टेंट, 19वां शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, और ये सार्क की बात हो रही है। इसका आयोजन जो था 13 से 14 जून के बीच किया गया था बिश्केक किर्गिस्तान में। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और इसमें 8 सदस्य हैं।
18वां इसका किंग दाओ चीन में 2018 में हुआ था। 20वां सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 21वां कहाँ इसका आयोजन किया जाना है। उसके बाद आते हैं गुटनिरपेक्ष न्याय का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, तो 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन ये आपका 2019 ये अक्टूबर में किया गया था और बाक अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ था। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और कुल इसमें 120 सदस्य हैं। मुख्य थीम इसका क्या था 2019 का? समकालीन विश्व के चुनौतियों के लिए अनुकूल तथा पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु बाइंडिंग सिद्धांत का समर्थन। और 17वां इसका कहाँ पे हुआ था? तो पोल लामर वेनेजुएला में। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये है आपका 45वां G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो G7 को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इस पे स्टार लगा लेंगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। हमने ऊपर ही पहले लिख दिया था कि किस किस को आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे। ठीक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, इसका थीम होता है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। इसमें आपको जी से जैसे हो गया आपका जर्मनी, एफ से फ्रांस हो गया, जे से जापान हो गया। ठीक है, और यू से आपका USA हो गया, आई से आपका इंडिया हो गया। तो इसका G7 शिखर सम्मेलन इसका बियारिज फ्रांस में इसका आयोजन होना है। और ये मुख्य थीम जो इसका हो जाएगा असमानता के खिलाफ लड़ाई। स्थापना इसकी 1975 में की गई थी G7 का, ग्रुप 7। और उसका 44वां शिखर सम्मेलन जो था, 44वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे? क्यूबेक सिटी, कनाडा 2018 में किया गया था। 46वां 2020 में। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका में ये प्रस्तावित था जो स्थगित कर दिया गया। क्यों इसको स्थगित कर दिया गया? तो ये आपका कोरोना कोविड के कारण इसको रोक दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद अगर 2021 में पूछता है कि 2021 में कहाँ आयोजित इसका होना है, तो UK में और यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में। और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम आप लोग को पता होगा, बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग याद रखें। 19, 20, 21। 19 आपका बियारिट्ज फ्रांस और 20 आपका हो जाएगा USA में जो स्थगित हो गया, और 21 में होने वाला जो आयोजन है ये UK में होने वाला है। उसके बाद आते हैं 14वां G20 शिखर सम्मेलन और ये 2019, तो इसका ओसाका जापान में हुआ था। और G20 पर भी आप लोग जरूर स्टार लगा ले, क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें देखें कि 14वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 में। ठीक है, और ये जापान में हुआ था, ओसाका जापान में। और ये 2020 में यदि पूछता है आपसे तो ये सऊदी अरब में, कहाँ पे ये हुआ था? सऊदी अरब में। ठीक है, उसके बाद अगर 2021 में पूछता है तो ये आपका रोम इटली में होने वाला है। और उसके बाद आपका यदि अगला पूछता है कि 2022 में कहाँ होने वाला है, तो 2022 में इसको नोट कर लेंगे, इंडोनेशिया में होने वाला है। और अगला पूछे कि 2023 में कहाँ प्रस्तावित है, तो 2023 में आपका इंडिया में प्रस्तावित है, इसको ज़रूर नोट कर ले। ठीक है, 2020 में सऊदी अरब, 21 में रोम इटली, 22 में आपका इंडोनेशिया और 23 में आपका ये इंडिया में प्रस्तावित है, तो इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लें। 2019 का जो मुख्य थीम था वो भविष्य का मानव केंद्रित समाज। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 13वां आपका ब्यूनस आयर्स 2018 में, 20 में रियाद सऊदी अरब और 17वां आपका 2022 में, जैसे कि नई दिल्ली में न होकर के कहाँ पे है आपका? इंडोनेशिया में। ठीक है, और 23 में आपका इंडिया में है, इसको ज़रूर नोट कर लें। उसके बाद आते हैं 5वां CICA शिखर सम्मेलन, तो दुशांबे किर्गिस्तान में हुआ था 2019 में। इसकी स्थापना जो है 5 अक्टूबर 1992 को। कुल इसमें 27 देश है। थीम इसका एक सुरक्षित एवं अधिक समृद्धि ICA हेतु साझा दृष्टिकोण। और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री इसमें S जयशंकर ने किया था। और सीसा का जो फुल रूप होता है, फॉर्म होता है, कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरेक्शन एंड द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। उसके बाद अगला आते हैं, अगला है आपका विश्व आर्थिक मंच का 49वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये 49वां 2019 में हुआ था और आपका आयोजन जनवरी में दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका विषय ग्लोबलाइजेशन 4.0
शेपिंग अ ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका है, तो इसमें आप लोग ज़रूर इस सब को ध्यान में रखें। सॉरी, ये मतलब इतना था, इतना ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में अपडेट्स मिलता रहे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।